बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बाय मिल्लत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, रिकॉग्नाइज्ड सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जैसा कि हम ये फार्मूला की मदद से कोर्स करवा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की फरमाइश थी, सर कली वाले शलवार का फार्मूला बताएं। तो ग्रुप स्टूडेंट्स में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जैसे कि हम सीएम में कोर्स करवा रहे हैं कली वाली शलवार 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 0 से 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ये तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन नंबरिंग के मुताबिक हमने फार्मूले तैयार किए हुए हैं। जो ये फार्मूले बताता हूं एक शलवार के लिए नहीं है, सब शलवारों के लिए होगी। कोई मोटी, पतली, लंबी, छोटी शलवार हो। तो आइए देखते हैं। जैसा कि ये शलवार का डायग्राम बना हुआ है और सिली हुई शलवार हमारे पास ये मौजूद है। अब सिली हुई शलवार का हम सबसे पहले पैमाइश लेना का तरीका आपको इंफॉर्मेशन में देंगे, काबिल गौर रहना है। तमाम सीएम में है। सबसे पहले शलवार की लंबाई है 90 सेंटीमीटर। तो ये बेटा शलवार की लंबाई पूरी है या छोटी बड़ी करनी है? इतनी सही है सर। ठीक है। जो कस्टमर आपके पास आ रहा होता है उसको मालूम होता है। इसके बाद अब ये शलवार का साइज जो है कस्टमर से आपने पूछना होगा कि लंबी रखनी है या छोटी। अगर वो बोले मुझे पूरी है तो आपने बिल्कुल मुकम्मल जितनी है तैयार है 90 सीएम, तो आपने 90 सीएम इधर लिख देना है। इसके बाद अर्ज, ये टेबल पर शलवार रखी हुई है तो आप बाआसानी इसका अर्ज मालूम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कस्टमर शलवारें पहन के आता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा कि ये तो पहन के आया तो मैं उसका अर्ज कैसे पैमाइश करूं। तो उसके लिए आपको खास इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो आपने काबिल गौर रहना है। तो इसका ये अर्ज आ रहा है 50, तो आपने 50 लिख लेना है। इसके बाद मोरी या पांचा, इसको पांचा भी लिखा जाता है, मोरी भी। तो जितनी भी ये है मोरी इसकी मौजूद 15 और 15 30, यानी आपने 30 लिख लेनी है। इसके बाद हिप का साइज नहीं लिखना, क्योंकि कोई कस्टमर आपके पास शलवार पहन कर आता है, जैसा कि ये स्टूडेंट्स है, ये शलवार इन्हीं की है, तो इसका आपने इस तरह से हिप का पैमाइश लेना है और 2 फिंगर लूज रखना है। 3 फिंगर भी लूज रख सकते हैं, नॉर्मल 2 फिंगर लूज रखते हैं शलवार के लिए। जो पैंट होती है, पैंट के लिए आप बिल्कुल 1 फिंगर लूज रखें। शलवार के लिए 2 फिंगर, कोई लूज शलवार होती है 3 फिंगर भी लूज रख सकते हैं। ये शलवार की हिप का इंफॉर्मेशन है। अब हिप के जरिए से हम इसका आसन मालूम करेंगे, क्योंकि ये शलवार जो कस्टमर पहन के आता है तो आप उसका आसन पैमाइश नहीं कर सकते, तो हिप के जरिए हम आसन मालूम कर लेंगे। जैसा कि ये हिप का साइज सिली हुई शलवार का आपने नहीं लेना है, जिस्म का नाप है तो फिर आपने हिप जैसे राउंड में बताया इस तरह से लेना है। तमाम स्टूडेंट्स ग्रुप में मौजूद हैं, समझ आ रही है बेटा? जी सर। अच्छा, जैसा कि ये फार्मूला मैंने 7 से 8 वाला बताया है, 7 नीचे करें बेटा कैमरा, ये 7 से 8 वाला फार्मूला, ये क्या लिखा हुआ है? आसन हिप का 1/3 हिस्सा जमा 6 सम। तो ये पहला फार्मूला आपको मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा फार्मूला है सिली हुई शलवार का जो आसन हो, सिलाई वाली शलवार, जो सिली हुई शलवार हो उसका आसन। और तीसरा फार्मूला आपको बता रहा हूं, जो कस्टमर का तीरा हो, जैसा कि ये तीरा कस्टमर का ये है, ये जितना भी तीरा है तो उस तीरे के हिसाब से इनका तीरा 40 सीएम आ रहा है। तो ये 40 सीएम के हिसाब से आपने तीरे के मुताबिक आपको इससे रहनुमाई मिल जाएगी 3 फार्मूलों से। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे, सर कस्टमर तो शलवारें पहन के आते हैं, उसका आसन हम कैसे पैमाइश करें? पहला तो ये है सिली हुई शलवार का आसन आप पैमाइश कर सकते हैं ये। दूसरा फार्मूला है हिप के जरिए आप मालूम करें, हिप का तीसरा हिस्सा जमा 6 सम। तीसरा फार्मूला है तीरे के मुताबिक। तो इन तीनों से आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो अब आसन हमने जो इसका पैमाइश करना है सिली हुई शलवार का, वो आपके सामने है। ये किसी खवातीन ने मेरे ख्याल स्टिच की है, ये ज्वाइंट डाले हुए हैं। तो ये फार्मूले के हिसाब से, जो तीरे के हिसाब से इनका आसन 40 बन रहा है, तो इन्होंने कम रखा है 37। तो हम 40 लिख लेते हैं, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से 40 आ रहा है तीरे के फार्मूले से। अब ये शलवार आपके सामने है, तीनों इंफॉर्मेशन आपके मौजूद सामने है।
दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, ये लंबाई है, ये अर्ज है, ये आसन है और ये मोरी या पांचा, तमाम साइज दर्ज हो चुकी हैं। अब ये फैब्रिक भी हमारे पास मौजूद है, तो आपको हाँ मेन और खास मालूमात आपको देता जाऊं कि जो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं सर इसका हम अर्ज कैसे पैदा करें, इसकी अर्ज की इंफॉर्मेशन हमें कैसे मालूम होगी। जैसे ये कस्टमर खड़ा हुआ है, इनकी ये शलवार है, कोई सा भी कस्टमर आता है उसकी शलवार आप पैमाइश करके पांचा उससे अर्ज निकाल सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये पांचा इनका 15 है, कितना पांचा नजर आ रहा है सबको? 15। अच्छा, तो ये 15 के बाद, जैसा कि ये 15 है, 15 के बाद 30 होना चाहिए, आगे 30 हो, 30 से ज्यादा हो तो वो आपको मालूम हो जाएगा। अब 15 उसका हाफ, जैसा कि ये फार्मूला बता रहा है, ये 0 से 1 वाला तो पांचा है, ये वाला एरिया, 5 से 6 वाली बात इसका दुगना, जैसा कि इधर से लेकर इधर तक अब ये 5 है तो ये एरिया 10 होना चाहिए, तो आपको मालूम हो जाएगा। यानी पांचे वाला एरिया 5 है तो उसके आगे कली वाला एरिया दुगना हो तो आपको अर्ज मालूम हो जाएगा शलवार का घेर कितना रखें नॉर्मल शलवार के लिए। अगर बहुत बड़ी घेर वाली शलवार पहनते हैं तो वो तो आपके सामने जितना उसका अर्ज होगा वो घेर वाली शलवार इसको आगे करते जाए। जैसे ये फैब्रिक है, मेन और खास फॉर्मूला समझ आ रहा है बेटा सबको? अभी हमने शलवार का घेर मालूम करना होगा नॉर्मल शलवार की कटिंग के लिए, तो जितनी जगह ये है उसका क्या रखना है? दुगना एरिया। ये लिखा हुआ है 5 से 6, क्या लिखा हुआ है? कली की चौड़ाई, मोरी के कपड़े का दुगना कपड़े या अर्ज की 2 हाँ, ये 2 बातें इसमें ऐड की हुई हैं। अर्ज किसको कहते हैं? ये फैब्रिक का जो अर्ज है, ये पूरा भी रख सकते हैं शलवार के लिए। अगर आपने पूरा नहीं रखना, शलवार के पांचे के मुताबिक निकालना है तो नॉर्मल शलवार के लिए पांचे के मुताबिक आप अर्ज निकाल लें। जैसे कि पांचा कितना था इनका? 30 है, 30 का हाफ 15, ये 15 के बाद इसके आगे 30 रखें, ये आपको आसान मालूम हो जाएगा। इसके अलावा स्टिचिंग अलाउंस आप रख सकते हैं, फैब्रिक बच रहा है तो रख सकते हैं, फैब्रिक कम हो रहा है, किसी खवातीनों कट पीस लेके आती है शलवार बना रहे होते हैं, पीस थोड़ा कम हो 1 cm 2 cm तो आप रख सकते हैं। अच्छा, आप आते हैं हम असल टॉपिक की तरफ, इसकी कटिंग की मालूमात। 0 से 1, ये बेटा क्या लिखा हुआ है? 0 से 1 मोरी का डबल कपड़ा, फिर 4 तय, बस इसी बात में आपको समझ आ जाएगी। जितनी भी मोरी होगी, मोरी इनकी 30 है, कितनी है? 30। अब 30 को आपने डबल करना है। डबल किसको कहते हैं? 2 को। उसके बाद फिर इसने बोला है 4 तय लगाए। तय क्या होती है? फोल्ड करने को। अब जैसा कि ये एरिया हमारे पास है, छोटे अर्ज का फैब्रिक पड़ा हुआ है, तो इसको हमने शलवार घेर वाली बनानी हो तो अर्ज की 4 तय कर देंगे जैसे इसने बताया है। मोरी का डबल कपड़ा फिर 4 तय। अच्छा, दूसरी बात, अर्ज की 4 तय। घेर ज्यादा रखते हैं तो अर्ज की 4 फोल्डिंग कर दें। नॉर्मल शलवार रखनी है तो जितनी मोरी है, पांचा है, उसकी 4 तय करें। तो पांचा हमारे पास 30 है। इस फैब्रिक को हमने अभी काबिले गौर रहना है आपने, ये 30 पर लगाए बेटा, ये 30, इधर से भी 30 लगाए। अब आपने इसको उठाकर इधर 30 तक लेके आना है, सीजर लाइन। इस पीस को हमने बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है। अब 0 से 1 वाली जो बात है वो हमारे पास बन चुकी है। इसके बाद 1 से 2 वाली, 1 से 2 जो है क्या है? नेफे के लिए 5 cm, जो जितना नेफा रखते हैं ये लास्टिक या नारा डालने के लिए, उसके लिए 5 cm पर आपने ये लाइन डॉट करने हैं, स्केल लाइन। ये हर चीज वाज़ेह होती जा रही है। 5 cm नेफे का, उसके बाद जब 1 से 2 हो चुका है, अब 2 से 3 जाना है। 2 से 3 कुल लंबाई जिसकी जितनी हो। इस बच्चे की 90 सेंटीमीटर लंबाई है जो अभी हमने पैमाइश की है, तो
तो ये हमने 90 सेंटीमीटर पर निशान लगाना है। तो ये बात फाइनल हो गई। उसके बाद 3 से 4 वाली बात है। 3 से 4 मोरी के लिए दबाव 1 cm यानी स्टिचिंग अलाउंस 1 cm रखना है। ये हमने 1 cm रखकर ये दोनों लाइनों को वाज़ेह करना है, जो ऐसे। अब इस पीस को हम आजाद कर लेते हैं। ये पीस भी आजाद कर लेते हैं खर्चे के लिए या तीरे के लिए। अब ये जो एरिया है आपने याद रखना है, ये बंद साइड हो इस तरफ। ये बंद साइड को आपने दोबारा इस तरह से कर लेना है। ये 5 cm नेफे का और नीचे 1 cm स्टिचिंग अलाउंस, जो पांचे की बुकरम की पट्टी हम प्रेस करेंगे उसके लिए। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसी तरह ग्राफ के मुताबिक 0 से 1 पांचे का दुगना और 4 तय कर दी। नेफे के लिए कुल लंबाई, स्टिचिंग अलाउंस यानी दबाव के लिए। अब हम इधर तक पहुंच चुके हैं। अब 5 से 6 जो हमने कली की चौड़ाई मोरी के कपड़े का दुगना, जितना पांचा है यानी ये चीज है, इसका हमने दुगना ले लेना है, एक दफा फिर दूसरी दफा। तो ये पीस हमारे पास मौजूद है। सीधा करें बेटा इसको। तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। अब हमने ये एरिया कट कर लिया है। अब 5 से 6 वाले एरिया की बात करते हैं। जैसा कि ये नंबर 5 है और ये नंबर 6, इसकी मैंने बात इधर की थी। क्या लिखा हुआ है? 5 से 6 कली की चौड़ाई। बोल के बताएं स्टूडेंट्स। कली की चौड़ाई मोरी के कपड़ों का दुगना कपड़ा या अर्ज की 2 तय। इस बात को आपने वाज़े देख लेना है गौर से। 2 बातें बताई हुई हैं इस लाइन में। ये बता रहा है मोरी के कपड़े का दुगना यानी 2 दफा। दूसरी बात बताइए अर्ज की 2 तय। अब ये दोनों बातें आपको वाज़े करता जाऊं। अर्ज इसको कहते हैं, ये जो फैब्रिक है ये 2 तह में फोल्ड किया हुआ रखा हुआ है। ये पूरा भी रख सकते हैं, शलवार में ऐड कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं मैं शलवार ज्यादा घेर वाली नहीं पहन सकता, नहीं संभाल पाता, तो उसके लिए नॉर्मल फार्मूला ये है। अब ये चीज तुम्हारे पास 30 है, 15 है, तो 15 का दुगना ले लें तो 30 हो जाएगी, तो ये नॉर्मल शलवार बन जाएगी। अगर घेर ज्यादा रखना चाहते हैं तो जितना ये एरिया है ये पूरा रख दें। तो ये स्टूडेंट्स बोल रहा है पूरा रखना है, पूरा रखना है बेटा। जी सर। हाँ, तो ये पूरा रखने के लिए इस नेफे वाली लाइन को हम आगे तक शो कर देंगे। अभी 5 से 6 तक पहुंच चुके हैं। 6 से ये 7 वाली बात इधर देख लेते हैं कौन सी लाइन आ रही है। 5 से 6 के बाद 6 से 7 क्या लिखा हुआ है? कली में नेफे के लिए 5 cm। जो कली है ये है, इसका नाम कली है। जैसे ये पहली 2 कलियां आपको लिख के वाज़े करता जाऊं। पहली 2 कलियां हैं और ये दूसरी है। अब ये वाली कटिंग की लाइन है, यानी 2 कलियां ये हो जाएंगी, 2 ये तो 4 ये और 2 ये हो जाएंगे 6। इसमें सवाल भी लिखा हुआ है एक शलवार में कितने पीस होते हैं? हाँ बेटा बोल के बताएं। एक शलवार में 4 कलियां 2 पांचे होते हैं, टोटल 6 पीस, यानी 2 ये और 4 ये हो जाएंगी। तो अब हम आसन किस फार्मूले पे रखेंगे? 3 फार्मूले आपके पास मौजूद है। सिली हुई शलवार का जो आसन था हमने लिखा है 40 cm है और तीरा भी इनका 40 है, तो हमने इधर से यूं 40 रख लेना है। 40 के बाद 2 cm नीचे स्टिचिंग अलाउंस, जो शलवार की ये सिलाई की जाएगी, ये अंदर से ये शलवार की जो अंदर सिलाई की हुई है इसके अंदर वाला एरिया, उसके लिए हमने 2 cm रख दिया है। अच्छा, और अगली बात 4 से 10 मोरी का हाफ जमा 4 cm। अब यानी ये 4 से 10 वाली जगह जो है पांचा कितना है? 30। 30 का हाफ किया तो 15। 15 में 4 प्लस करें तो कितना हो जाएगा? 19। तो अब हमने इधर से लेकर इधर तक 19 पर रखेंगे। ये 19। तो ये बात क्लियर हो चुकी है। गुलाई स्केल है बेटा वो।
अब इस गुलाई वाले स्केल की मदद से आपने आसन से नीचे पहुंचे तक एक लाइन खींचनी है। इस लाइन का नाम है कटिंग लाइन। अब ये जैसा कि ये दो पहली कलियां हैं, पहली दो कलियां और ये दो दूसरी, पहली दो कलियां ये हो जाएंगी, दूसरी दो कलियां ये हो जाएंगी। आइए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये गुलाई वाले स्केल की मदद से आप कटिंग करेंगे तो बेहतरीन और सफाई से सलवार बन जाएगी, बैठेगी। अब इस कोने को भी कट करेंगे चारों के साथ। इस तरह से उठाना है, बिल्कुल फ्रेश करना है इसको। तो ये सलवार मुकम्मल हो चुकी है। बिल्कुल सफाई से उसी लाइन के ऊपर ऊपर कट करना है, चारों पैनल बराबर आने चाहिए। अब ये आगे पीस जो बच रहा है ये खर्चे के लिए बच जाएगा, ये और ये। अभी इसको नुमाया करता जाऊं। जो सलवार की डायग्राम बना हुआ है हमारे पास, ये उस डायग्राम के हिसाब से ये आपको सलवार नजर आ रही होगी। ये देखिए, ये डायग्राम में जो ये दो लाइनें लगी हुई स्पेस नजर आ रहा है। अब दो स्पेस की वजह ये थी कि ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। दो ये और दो ये, चार ये और दो ये, पांच है। और सिली हुई सलवार की बातें करता जाऊं, ये सिली हुई सलवार है। इसको हम यूं ऐसे करेंगे तो ये सलवार ओपन हो जाएगी और यूं करेंगे तो ये चार फोल्डिंग में डबल हो जाएगी। इस मिशन को जारी रखें, लाइक और क्या करें, सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? एक दिन